हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमएजी ट्यूशन सेंटर। आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ आप लोगों को नंबर सिस्टम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह प्रश्न इकाई नंबर से संबंधित है और इकाई नंबर क्या होता है तथा इकाई नंबर कैसे ज्ञात किए जाते हैं, इन सारे चीज के बारे में इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो मेरे वीडियो से बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, चाहे किसी प्रकार का एग्जाम क्यों ना हो। आप किसी प्रकार का कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे उसमें ऐसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो इन्हीं चीज को मैं आज आपको शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से प्रश्न देखते के साथ हल करने का तरीका बतलाने जा रहा हूं कि किस प्रकार से ऐसे प्रश्न को प्रश्न देखते के साथ हल किया जाता है। आपको क्या करना है, वीडियो से बने रहना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इकाई अंक होता क्या है तथा इकाई अंक इसके बाद में समझेंगे निकाला कैसे जाता है। तो इकाई अंक क्या होता है उन्हीं चीज के बारे में बतला रहा हूं कि इकाई अंक होता क्या है। जैसे यहाँ पे मैं कुछ नंबर ले लेता हूं, यहाँ पे ले लेते 2, 4, 5, 6, 7। यहाँ पे ये सारे डिजिट लिए गए हैं। इन्हीं अंक में आपको बतलाना है कि इकाई अंक क्या होगा, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बचपन में सीखते आते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार कर करके हम लोग सीखते आते हैं। अब यहाँ पे सेम चीज वही चीज कह रहा है, इकाई का मतलब क्या होगा, इकाई अंक का मतलब क्या होगा। तो पहिलका अंक यहाँ पे फर्स्ट वाला डिजिट जो दिया गया है राइट साइड से दाहिने तरफ से, तो हम राइट साइड में यहाँ पे फर्स्ट डिजिट दिया गया है 7 जैसे कि है, तो यहाँ पे इसका इकाई अंक पूछा जाता है, इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 होगा। यानी कि यहाँ पे फर्स्ट डिजिट क्या दिया गया 7 दिया गया है, तो यहाँ पे इकाई अंक क्या हो गया 7 हो गया। इसी तरह से कुछ और नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पे 2, 4, 3, 0 इस प्रकार से ले लिए। अब इनमें पूछा जाएगा इकाई अंक क्या होगा, तो यहाँ पे राइट साइड से देखिएगा कि इकाई अंक यानी कि इधर से काउंट करना है और यहाँ पे इकाई अंक कितना हो जाएगा, इसका यानी कि 0 हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा लगेगा कि बहुत ही ईजी है, लेकिन मैं यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है इसको भी मैं हल करवाऊंगा, वो भी शॉर्ट विधि से। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन सारे चीज को आपको समझना पड़ेगा, तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। अब यहाँ पे देखिए, जैसे मैं बतला रहा हूँ इकाई अंक क्या होता है, इस प्रकार से हम जानेंगे कि इकाई अंक क्या होता है। फिर से मैं बतला रहा हूँ कि एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जिसके यहाँ पे लिखा गया 3, 4, 5, 6, 2 इस प्रकार से दिया गया है। अब इनमें आपको बतलाना है कि इकाई अंक क्या होगा। तो इकाई अंक हम जानेंगे कि यहाँ पे क्या दिया गया है, 2 दिया गया, 2 होगा। अभी और मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको समझा रहा हूँ, कुछ और एग्जाम्पल, ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। मान लीजिए कि यहाँ पे हम लिखते हैं 12 और 12 का पावर हम यहाँ पे देते हैं 3। अब इसका पूछा जाएगी इकाई अंक बताइए, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे जैसे कि हम समझ रहे थे कि यहाँ पे देखिए दिया गया 2, इसको इकाई अंक मान लेते थे, लेकिन अब जब यहाँ पे पावर दिया गया, घात दिया गया है, तो हम इसको डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि इसका इकाई अंक 2 होगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए क्या आपको करना है कि मान लीजिए इस प्रकार से इसको 3 बार पावर दिया गया है, तो पावर का मतलब कि 12 को 3 बार गुना में लिखना पड़ेगा, यानी लिखेंगे 12 गुणे 12 गुणे फिर क्या करेंगे 12 इस प्रकार से। अब इन तीनों को आपस में गुना करिएगा, ठीक है। तो ये 12 में 12 से गुना करेंगे 144 होगा। फिर इसमें क्या करेंगे 12 से गुना करेंगे। चलिए 144 में जल्दी से मैं गुना करके बतला रहा हूँ कितना आता है। अब इसको आपस में हम जब गुना किए तो गुना करने के बाद कितना मिला, गुना करने के बाद मिला मुझे 1728, ठीक है। गुना करने के बाद कितना मिला 1728। अब समझिएगा कि यहाँ पे इकाई अंक कितना दिया हुआ था, 2 दिया हुआ था। यदि हम बोल देते यहाँ पे कि 2 इसका आंसर होगा तो बिल्कुल गलत हो जाता। इसीलिए क्या करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा सारा चीज। यहाँ पे 2 था, यदि डायरेक्टली मैं बोल दूंगा कि इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 होगा, इकाई अंक 2 होगा, तो इस प्रकार से इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा, बिल्कुल गलत हो जाता। हमें क्या करना था, यहाँ पे 12 दिएगा, 12 का पावर 3 दिया, तो हम 12 को 3 बार गुना में करेंगे। गुना करने के बाद देखिए कितना है 1728 आया, तो इसका इकाई अंक कितना गया 8 आ गया। समझिएगा इसका इकाई अंक कितना गया 8 आ गया। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 8 आ गया। तो आपको क्या करना, जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया गया है तो इतना आपको करना पड़ेगा। लेकिन इसमें छोटा नंबर है, तुम जब गुना कर लेंगे, बड़ा नंबर रहेगा तो गुना करने में बहुत सारा समय बीतेगा और उसमें क्या होगा, एग्जाम में आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा। इसी को बचत करने के लिए मैं आज की वीडियो में बतलाने जा रहा हूँ कि किस प्रकार से आप शॉर्ट में कुछ ही सेकंड में आप ऐसे प्रश्न को आसानी से हल कर लीजिएगा। तो चलिए मैं अब प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे प्रश्न जो है उसी को मैं हल करके बतला रहा हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पे प्रश्न क्या किया गया है,
3457 का पावर कितना है 153। 3457 का पावर कितना दिया 153। अब यहाँ पे 3457 का पावर 153 का मतलब क्या करना पड़ता कि 3457 को 153 बार गुना करना पड़ता। 3457 को क्या करना पड़ता 153 बार गुना करना पड़ता। 153 बार गुना करना कोई मामूली बात नहीं होता, गुना करते करते थक जाएंगे। 153 बार का मतलब ये होता है। तो इतना करने के बाद बहुत सारा समय वेस्ट हो जाता और शायद हो सकता है कि गुना कर भी नहीं पाते। 153 बार तनी मनी नहीं होता, थोड़ा बहुत नहीं होता 153 बार। तो उसी से बचने के लिए इसका शॉर्ट ट्रिक लगाना है। अब देखिए यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है 3457, इसका इकाई अंक क्या है 7 है। पावर क्या दिया गया 153 दिया गया। अभी मैंने इससे पहले वाले वीडियो में बतलाए थे कि जिसके लास्ट में 0 1 5 6 रहेगा तो उसका पावर कुछ भी क्यों न हो, उसका इकाई अंक जस्ट वही होता था। इसके पहले वाले वीडियो में बतला दिए हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से आपको जा करके देख सकते हैं। आज की वीडियो में इसी टॉपिक में बात करूंगा, जिसके यहाँ पे दिया क्या है 100 पावर। पहले अब करना क्या आपको समझिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पावर दिया गया जो है, उस पावर को हम क्या करेंगे 4 से भाग देंगे। समझिए, प्रयास कीजिए समझने का, बहुत ही इजी हो जाएगा। पावर को क्या करेंगे तो पावर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, पावर जो ये दिया गया 153 को हम 4 से भाग देंगे। पावर इसका घात कितना 153 है, 153 को हम 4 से भाग देंगे। फर्स्ट स्टेप में यही करना है, क्या करना है पावर को 4 से भाग देना है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पावर को 4 से भाग देना है, 4 से भाग दे। फर्स्ट स्टेप में आपको यही करना है कि पावर को क्या करना है 4 से भाग देना है। पावर को जब 4 से भाग देंगे, यानी कि 153 को हम 4 से भाग देंगे, तो इसका शेषफल यहाँ पे आपको समझना है कि शेषफल कितना आएगा। 153 को 4 से भाग दीजिए तो इसका शेषफल कितना जाएगा 1 आएगा। शेषफल कितना प्राप्त होगा तो शेषफल मुझे मिल रहा है 1। जब शेषफल 1 मिल रहा है, अब समझिएगा, अब यहाँ पे समझिएगा क्या करना है। अब मेन चीज समझने वाली बात हो गई। हम भाग दे लिए पावर 4 से भाग दिए, शेषफल कितना है 1 आया। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे इसका इकाई अंक को अब ध्यान देंगे। तो इसका इकाई अंक कितना दिया गया है, इकाई अंक बाबू यहाँ पे दिया गया 7। इकाई अंक कितना दिया है 7 दिया गया है, यानी कि 7 दिया। और शेषफल जो आया ना 1, इस शेषफल को हम क्या करेंगे इसके इकाई अंक के पावर बैठा देंगे, यानी कि 7 के पावर कितना 1 हो गया। तो 7 के पावर 1 का मतलब क्या होता है 7 होता है, यानी कि इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। चलिए एक दो और प्रश्न मैं करके बतला रहा होता है कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, सेकंड प्रश्न दिया गया क्या है 243 के पावर 6 में इकाई का अंक क्या होगा। हमें करना कि यहाँ पे समझिएगा 243 दिया गया है और इसका पावर कितना है 6 दिया गया है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले समझिएगा कि पावर में सबसे पहले 4 से भाग देना है। तो पावर कितना दिया इसका 6 दिया गया है और 6 को हम 4 से भाग देंगे। तो 6 को 4 से भाग देने पर इसका शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। शेषफल कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहाँ पे इसका इकाई अंक कितना दिया गया है, तो इकाई अंक इसका 3 है और यही 3 का जो पावर हम देंगे, अब कितना देंगे शेषफल दे देंगे, यानी कि शेषफल 2 आया तो 2 इसका पावर दे देंगे, शेषफल हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, पावर 2 है तो इसका मतलब कि 3 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, यानी कि 3 गुणे 3 करेंगे तो 3 गुणे 3 का मतलब क्या हो जाएगा, तो 3 3 9, यानी कि 243 के पावर 6 में इकाई अंक कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे प्रश्न को बहुत